नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े तो कम हो रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत ने दिल्ली सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। सीएम केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में अब वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स जो थे वो अब बंद कर दिए गए हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार को कई सुझाव भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत। सीएम केजरीवाल ने कहा, केंद्र से नहीं मिल रही वैक्सीन। 18+ का वैक्सीनेशन बंद। दिल्ली को 2.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए। केंद्र सरकार को दिए 4 सुझाव। दिल्ली सरकार की कोशिशों से कोरोना वायरस पर लगाम लगाने की हर कोशिश की जा रही है। दिल्ली के रोजाना घटते आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत ने दिल्ली सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। सीएम केजरीवाल ने खुद बताया है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है, जिसकी वजह से 18 से ऊपर के उम्र के युवाओं को अब वैक्सीन नहीं लग पाएगी। 18+ के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं मिल रही है। जैसे ही केंद्र से वैक्सीन मिलेगी, दोबारा वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे। आज से दिल्ली में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए जितने वैक्सीन भेजे थे वो ख़त्म हो गए हैं, इसलिए युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर आज से बंद किए जा रहे हैं। कुछ एक वैक्सीन की डोजेस बची हैं, वो कुछ एक सेंटर्स में दी जा रही हैं, वो भी शाम तक ख़त्म हो जाएंगी। हमने केंद्र सरकार को भी लिख के बताया है। केंद्र से हमने और वैक्सीन मांगी है। जैसे ही हमें और वैक्सीन मिलेगी, हम फिर से ये सेंटर शुरू कर देंगे। केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। वहीं सीएम केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली को 2.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। जून में 8 लाख वैक्सीन ही मिलेगी, ऐसा केंद्र की तरफ से कहा गया है। अगर इस गति से वैक्सीन मिली तो वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पहला, केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 24 घंटे में बुलाए और वैक्सीन बनाने के निर्देश दे। दूसरा, भारत में सभी विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल की तुरंत इजाजत दी जाए। विदेशी वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार बातचीत करे और भारत के राज्यों में वैक्सीन बांटे। तीसरा, कई देशों ने वैक्सीन स्टॉक की है, उनसे वैक्सीन मंगवाने के लिए केंद्र सरकार गुजारिश करे। चौथा, विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने की अनुमति दी जाए। दिल्ली में रोजाना आ रहे कोरोना के केसों को देखते हुए जहां राहत मिल रही है, वहीं अब वैक्सीन की किल्लत ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार सीएम केजरीवाल के सुझाव मानती है या फिर वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए कोई और रास्ता निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली में कोरोना की महामारी के चलते हजारों लोगों की मौत हो गई, जिनमें हमारे कोरोना योद्धाओं ने भी मानव सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सीएम केजरीवाल कोरोना काल में ग्राउंड पर हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के भागीरथी विहार में रहने वाले डॉक्टर अनस मुजाहिद की कोरोना से लड़ाई लड़ते हुए जान चली गई।
डॉक्टर अनस मुजाहिद उत्तर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट पद पर कार्यरत थे। सीएम केजरीवाल ने डॉक्टर अनस मुजाहिद के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल ने परिवार को आर्थिक मदद देते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान सीएम ने कहा कि हम संकट के समय में परिवार के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीन की किल्लत पर भी जानकारी दी। उनको मैंने भरोसा दिया है कि किसी भी तरह की जरूरत है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। वो अपने आप को अकेला ना समझें। परिवार को कभी भी जरूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं। दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, वैक्सीनेशन से ही कोरोना पे कंट्रोल पाया गया है। नहीं तो एक वेव, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, कब तक भुगतेंगे लोग। तो वैक्सीनेशन ही इसका समाधान है। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, देश में भी कमी है। तो आज दिल्ली में वैक्सीन सारे खत्म हो गए हैं। युवाओं के लिए जो कोटा आया था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। मैंने इस पे बोला भी है कि हमें और वैक्सीन चाहिए और हमें वैक्सीन मुहैया कराए जाएं ताकि हमारे युवाओं को बचाया जा सके। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के केसों की रफ्तार थमती हुई दिख रही है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2260 केस सामने आए हैं। वहीं 6453 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं और 182 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.58% दर्ज किया गया। वहीं 24 घंटे में 63,155 टेस्ट किए गए। 24 घंटे में 49,957 लोगों को वैक्सीन लगी है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कई लोग बेपरवाह हैं जिन्हें ना अपनी चिंता है और ना अपनों की। ऐसे लोग लॉकडाउन के बाद भी बेधड़क सड़कों पर घूम रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अब लॉकडाउन का पालन करने के लिए खुद यमराज और चित्रगुप्त सड़कों पर उतर चुके हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए यमराज बनकर जागरूक किया गया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। ये पहल साउथ वेस्ट दिल्ली डीसीपी के आदेश पर आरके पुरम थाने के एसएचओ राजेश शर्मा ने की है। यमराज और चित्रगुप्त के साथ एसएचओ और उनकी मौजूदगी है। टीम ने यमराज और चित्रगुप्त की तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश की, जिससे लोग सावधानी बरतें और लॉकडाउन का पालन करें। खान पान का ध्यान रखो, डॉक्टरों के बताए हुए आदेश और निर्देश का पालन करो। मास्क लगाना पड़ रहा है तो आप लोग समझ लो, मास्क जरूर लगाएं, आवश्यक ना हो तो घरों से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।